हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का वेलकम है आज की इस क्लास में। तो आज तैयार हो जाओ असली टेस्ट करने के लिए फिजिक्स क्या होती है। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अभी अपन जो सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर आपके 9th क्लास में एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करके एक किताब चलती है, वो साइंस में भी आती है आपके और मैथमेटिक्स में भी आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी मिलती है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या बात, मस्त एकदम क्वेश्चंस होते हैं। और यही सारे क्वेश्चंस 11th क्लास में जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसी में इस तरह की ही फिजिक्स वापस आती है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको खूब ज्यादा और भी गहराई में देखने को मिलते हैं। तो आज अपन जो एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसी से शुरू करेंगे जो अपन ने कल छोड़ा था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा, बाकी उसको करने वाले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं अपने को क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में सदिश राशियों के बारे में पढ़ चुके थे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दूरी क्या होती है ये हम लोग पढ़ चुके थे, विस्थापन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि भाई दूरी क्या होती है, हमारे पास में एक अदिश राशि है, बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दूरी को बताने के लिए हमको दिशा बताने की जरूरत नहीं होती। और दूरी तो फिर कितना भी बड़ा रास्ता हो सकता है, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पर जा रहे हैं, पॉइंट ए से अगर आप पॉइंट बी पर जा रहे हैं, तो आप कितने भी रास्तों से जा सकते हैं और हर एक रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है वही दूरी होती है। ये समझ लिया था अपने। और दूरी में डायरेक्शन हो ही नहीं सकती ना भाई। आप ऐसे सीधे गए, फिर यूं मुड़ गए, फिर सीधे गए, फिर यूं मुड़ गए सड़क पे, फिर सीधे गए, फिर मान लो टेढ़े कहीं चले गए, तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो गए ही नहीं आप। और दूसरी फिर हमने क्वांटिटी पढ़ी थी विस्थापन, जो कि दूरी ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास में दिशा भी होती है। कहां काम आता है? तो मैंने बताया था आपको, हवाई जहाज उड़ रहा है तो उनको विस्थापन बताया जाता है, उनको दूरी नहीं बताई जाती, क्योंकि उनको सीधे सीधे एक डायरेक्शन में जाना होता है। क्लियर है सबको? और फिर मात्रक वगैरह तो बाकी सेम ही होता है दोनों का, उसको भी मीटर होगा, उसका भी मीटर, इसको किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, इसको भी किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। मात्रक तो खूब सारे हो सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारे। फिर आज की कक्षा में हम लोग क्या प्रश्न से शुरू करेंगे। हालांकि कल की कक्षा में भी अपन ने 2 प्रश्न किए थे, पाठ्यनिहित प्रश्न किए थे। और फिर उसके बाद आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, एक समान गति और असमान गति का। और फिर गति की दर का मापन शुरू करेंगे। ये दर क्या चीज होती है, इसको आज अपन थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अपन चाल को समझेंगे। वैसे चाल के साथ में वेग भी है, देख लेते हैं अपन कितना कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब जने इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें जो अभी तक आपने 7th 8th क्लास में मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस भी किए होंगे ना, वो मैथमेटिक्स भी यहां पर अप्लाई होगी। समझ रहे हैं? तो आजा शुरू करते हैं। हमने कहा एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो यहां देखो, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक किसान है और उसके पास खेत है। भाई किसान के पास तो खेत ही होगा ना, सही बात है। तो किसान के पास एक ऐसा खेत है और वो कैसा है, वर्गाकार है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो समझना, इसकी इस वर्ग की भुजा कितनी है, 10 मीटर, मतलब सारी भुजाएं इसकी 10 मीटर होंगी। क्यों? क्योंकि गणित में आपने पढ़ा होगा, वर्ग वो हमारे पास में चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत में आमने सामने वाली बराबर होती है। तो ये सारी ही 10 मीटर की हैं, लिख दिया हम लोगों ने। अब मान लेते हैं कि जो किसान है ना, वो यहां से चलना शुरू करता है, ए वाले पॉइंट से। वो यूं जाता है, दीवार दीवार पे चलता है, फिर यूं जाता है, दीवार दीवार पे चलता है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट बी है हमारे पास में, फिर मान लीजिए ये वाला पॉइंट सी है हमारे पास में, फिर यूं आता है यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट लेट से डी है, और आकर के यहां से घूम के वापस यहां पर आ जाता है। तो ऐसा पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। अब पढ़ो, देखो, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर मतलब किनोर किनोर पर, बीच में नहीं, किनोरे किनोरे से, तो सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब 40 सेकंड में, 40 सेकंड में एक चक्कर लगता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि टाइम जो लग रहा है उसको चक्कर लगाने में, उसको मैं T1 लिख रहा हूं, कितना है, 40 सेकंड। T1 मतलब एक चक्कर लगाने में लग रहा है टाइम। हो सकता है दिन के 3 लगाता हो, उसको हमको क्या होता। तो अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा हमको बताना है कि अगर मान लो किसान 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता रहे, जैसे मान लो यहां से शुरू करें, चलता रहे, 2 मिनट 20 सेकंड पूरे होने तक चले, तो हमसे पूछा गया है कि भाई 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहां होगा, पहले तो ये पता करो। और फिर आप ये बताओ
कि उस पॉइंट से जहां से उसने शुरू किया था वहां तक का विस्थापन कितना है। विस्थापन की परिभाषा हमने पढ़ी थी, न्यूनतम दूरी कितनी है, प्रारंभिक पॉइंट की अंतिम बिंदु से कम दूरी कितनी है, सीधी दूरी, उसमें कोई घुमावदार नहीं, सीधा सामने। तो वो विस्थापन हमको कैलकुलेट करके बताना। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि किसान है कहां 2 मिनट 20 सेकंड बाद में। तो हम सबसे पहले यहां पर ये कहेंगे, देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसको अपन ने बचपन में लिखा है। हमने कहा 40 सेकंड में तय की गई दूरी। चालीस सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है हमारे पास में, 40 मीटर। बोला सर 40 मीटर कहां से आ गया? तो देखो सुनो, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो मैंने कहा 10 यूं चले, 10 यूं 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो इसकी जो परिधि है या जो इसकी परिसीमा है वो कितनी है हमारे पास में, 40 मीटर ना भाई, सारी बाउंड्री जोड़ ली अपन ने। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया है, तो इसका मतलब 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 40 मीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने कहा कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, तो आप लिखेंगे कि सर ये 40 का भाग लगा दें क्या पूरी इक्वेशन में। ऐसा कर सकते हैं, पता है अपन, मतलब मैथमेटिक्स में अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना कि x बराबर 40 है, मान लो एक बार, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 40 से डिवाइड लगा दो। हाँ कर सकते हैं सर। जैसे मान लो इसको लिख दोगे आप x/40 लिख दोगे और इसको आप 40/40 लिख दोगे, तो उससे क्या होगा, 40 और 40 ऐसे 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आएगा x/40 बराबर 1। अब असल में देखो इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है क्या? देखो आप सोच करके देखो, नहीं कोई फर्क नहीं है। तो इसको आप भले मिटा दो, और यहां पर ये तो मैंने केवल एग्जांपल के लिए बताया आपको कि हम किसी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इसको एक इक्वेशन बना लिया ना भाई। देखो बराबर समीकरण क्या होती है हमारे पास में, जिसमें बराबर का निशान होता है बीच में, तो एक समीकरण बन गई हमारे पास में, बीच में बराबर है। तो हमने कहा यहां से 1 सेकंड, मतलब क्या किया हमने, 40 का भाग लगा दिया पूरे में। समझो देखो ऐसे, इसको भले आप यूं करो, इसको आपने 40 सेकंड लिख रखा है ना, तो आपने 40 का डिवाइड यहां लगा दिया। 40/40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 40/40 मीटर। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर भी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और यहां पर भी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो ये आ जाएगी असल में 1 मीटर। अब ये स्टेप दरअसल डायरेक्ट ही आता है, 40 सेकंड में आया, पूरी इक्वेशन में 40 का डिवाइड लगा दिया हमने, भले इस 40 का, ये जो नंबर होता है ना इसका डिवाइड लगाना होता है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ 30 होता ना तो 30 का डिवाइड लगाते, यहाँ 20 होता तो 20 का डिवाइड लगाते। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें 1 चाहिए। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 सेकंड में कितना चला। क्यों, अभी समझा दूंगा मैं आपको। और ये वही कंसेप्ट है जो 6ठी 7वीं क्लास में आप लोग पढ़े हो गणित में, हो सकता है थोड़ा ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन पढ़े तो वहीं पर हो। 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आ गई हमारे पास में, 1 मीटर आ गई। क्लियर हो गया क्या? अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है भाई। अगर 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड में चलने वाली दूरी कितनी होगी। तो हम कहेंगे सर एक काम करो ना, यहां पे 1 सेकंड है, यहां पर मिनट, और फिर सर 20 सेकंड आ रहा है, 2 आ रहे हैं, ऐसे सर मजा नहीं आ रहा। इसको आप एक काम करो, टाइम को आप पूरा ही सेकंड में बदल लेते हैं अपन। तो हमने कहा कि जो कुल समय है किसान के चलने का, तो कुल समय कितना है हमारे पास में, टी मान लेते हैं इसको अपन, टी बराबर है 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक बात है। तो इसको क्यों ना हम ऐसे लिखें, 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 2 में कितने होंगे, 60 और 60 120। तो इसको आप यूं कर सकते हो कि 2 × 60 भाई, 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड। इसको आप है ना पूरा, इसको भी एक नंबर की तरह समझो। देखो ये 2 का तो 2 लिख दिया, ये मिनट की जगह क्या लिखो, ये इंटू में चल रहा है सब कुछ, 2 × मिनट है, और मिनट की जगह आपने लिख दिया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो 2 आ गया, और 1 मिनट की जगह क्या आ गया, 60 सेकंड आ गया हमारे पास में, और इंटू में यहां पर क्या आ गया, अगेन 20 सेकंड्स आ गया हमारे पास में। आई बात समझ में? अच्छा ये वाला इंटू में नहीं है, ये ऐड होगा, ये 20 सेकंड इंटू में नहीं है, ये ऐड हो जाएगा हमारे पास में। तो हमने कहा 2 मिनट का मतलब क्या, 2 मिनट साथ में लिखा हुआ है, तो मतलब ये इंटू में लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ इंटू में, इतना भी आप भाव विभोर ना हो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 120 सेकंड तो वो हो गए, प्लस 60 और थे, तो हमारे पास में कितने हो गए, सॉरी 20 और थे,
ये 20 और है ना, 60 नहीं 20। अभी क्लियर करता हूँ, चिंता ही मत करो। देखो समझो, वापस समझो भाई। टोटल टाइम कितना बोला? 2 मिनट 20 सेकंड ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। 2 मिनट में कितने होते हैं? 120 होते हैं। 120 और 20 सेकंड, तो 140 सेकंड हो गए ना टोटल, 140 हो गए ना। तो हमारे पास में टोटल टाइम कितना है? 140 सेकंड। तो अब हम कहेंगे तब 140 सेकंड में तय की गई दूरी, 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है बताओ? अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया एक आम जो है ना वो 5 रुपए का है, 30 आम कितने के होंगे, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मल्टीप्लाई, 30 को 5 से गुणा कर दोगे, 150 आ जाएगा आपके पास में। जैसे मान लो 10 आम कितने के होंगे आपसे कोई पूछे, तो आप बोलोगे 50 रुपए के। बिना सोचे भी बोल दोगे कि एक आम 5 रुपए का, 10 50 रुपए। क्या किया आपने? 5 को 10 से गुणा कर दिया, बस 50 आ गया। वैसे 30 आम पूछेगा तो 5 को 30 से गुणा कर दोगे। अब आपको यह बता रखा है कि 1 सेकंड में तो 1 मीटर चल रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 160 या 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो 140 से उसको गुणा कर दोगे। तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो कितना चल रहा था ये, 1 सेकंड में कितना चल रहा था उसके से गुणा कर दो। तो आपने कहा कि 140 इंटू 1 मीटर, मतलब ये आ गया आपके पास में 140 मीटर। यूं समझना, देखो समझना, ये समीकरण है ना पूरा आपके पास में, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है। तो इस समीकरण में मैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किसी भी संख्या से गुणा कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अगर मेरे को चाहिए तो 2 से पूरी समीकरण को गुणा कर दूं, मेरे को चाहिए तो 10 से कर दूं, तो आ जाएगा 10 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, 40 सेकंड में 40 मीटर चलेगा, 100 सेकंड में 100 मीटर चलेगा। ऐसे ही 140 से गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 140 मीटर हो जाएगी। बोला समझ में आया क्या? तो 140 मीटर आ गया हमारे पास में। अब मतलब क्या है, किसान टोटल कितनी दूरी चला है? 140 मीटर। तो 40 तो यूं चल लिया, फिर 40 और चल लिया इसने, तो 80 मीटर तो ये हो गया हमारे पास में। फिर 40 और चल लिया, 120 मीटर हो गया, 20 मीटर और बच गया, फिर यूं गया और फिर यूं गया। मतलब यहां पर है किसान। भाई हिसाब ऐसे घुमा घुमा के लगा लो कि 40 फिर 40 फिर 40 और फिर 20, तो यहां पर है अभी किसान। यूं आया और यहां पर है हमारे पास में किसान। क्लियर हुआ सबको? लेकिन इसको मैथमेटिक्स में कैसे बताओगे, गणित की भाषा में कैसे बताओगे? ये तो आपने ऐसे गिन के देख लिया, हर बार गिनने थोड़ी बैठोगे। आपको कह दे कि 5 घंटे में कितना चल रहा है तो गिनने थोड़ी बैठोगे, वहां तो मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा ना। अब आप तो 40 40 40 40 40 कितनी देर गिनोगे बैठ के? और गलत गिनती गलत कर लिया आपने, तो एक ज्यादा एक कम कर लिया, तो मान लो 50 चक्कर लगाए होते इसने और आपने 49 काउंट कर लिए, तो भी गलत आंसर। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने सोचा अरे चक्करों की संख्या नहीं निकाल सकते क्या? तो किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो कैसे निकालोगे किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या? तो हमने कहा कुल कितना चला किसान बटा एक चक्कर की संख्या। अगर ऐसे कर लें तो टोटल दूरी कितनी चली किसान द्वारा, कुल चली दूरी, बटा एक चक्कर की दूरी। अब इसको तो नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा अपने को। समझ रहे हो चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास में? तो बहुत सिंपल है, कुल चलने वाली दूरी कितनी है भाई? किसान ने 140 सेकंड में कितनी दूरी चला है? तो आप बोलोगे सर किसान 140 मीटर चला है, तो ऊपर लिखोगे 140 मीटर और नीचे लिखोगे कि एक चक्कर की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे कि 40 मीटर है एक चक्कर की, तो 40 से भाग लगा दोगे। अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि ऐसा किया क्यों हमने? भाई ये तो बोले हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों किया। अगर हम ये सवाल पैदा कर रहे हैं ना अपने दिमाग में, तो सच में अपन विज्ञान पढ़ रहे हैं। कितनी हो जाएगी देखो, हमारे पास में कुल दूरी कितनी है 140 मीटर है और एक चक्कर की दूरी कितनी है 40 मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया,
0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग लगाओगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 आ गया हमारे पास में। अब 2 का भाग 7 में लगाना है आपको, 2 का भाग 7 में लगाओगे तो 3.5 आएगा कि नहीं? सही बात है, 3.5 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक चक्कर पूरा, दूसरा चक्कर पूरा, तीसरा चक्कर पूरा और चौथा चक्कर आधा। यूं दे लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यूं ले लो आप, है ना। तो चौथा चक्कर आधा लगाया, पूरा नहीं लगाया चौथा चक्कर, तो हमारे पास देखो चक्करों की संख्या आ गई। क्यों? अगर आपके मन में सवाल है कि ऐसे क्यों किया हमने, देखो समझो, तो आप एक बार के लिए यूं मानो कि कोई एक एग्जांपल है हमारे पास में जिसमें हमें इतनी दूरी चलनी है टोटल। जैसे मान लो ए से लेकर के बी तक गए और टोटल दूरी हमारे पास में कितनी चली, हमने 150 मीटर टोटल दूरी चली। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें मेरे पास में ये जो है ना, ये इतनी दूरी के टुकड़े कितने हैं। जैसे ये मान लो मेरे पास में टुकड़ा है 15 मीटर का, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 15 मीटर के इस पूरी दूरी में टुकड़े कितने हैं। तो पूरी दूरी मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि पूरी दूरी जो किसान चला है ना, कितना टोटल कितना चला, वो पूरी दूरी हो गई हमारे पास में, पूरी दूरी हो गई हमारे पास में 150 मीटर, जैसे यहां पर एग्जांपल में लिया हमने। और फिर एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, एक दूरी का टुकड़ा, कितने का टुकड़ा, 40 मीटर का टुकड़ा। तो हमने कहा वो 40 मीटर की जगह यहां पर हमने 15 मीटर मान लिया। आई बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं ये वाले टुकड़े इसमें कितने आ जाएंगे, जैसे मैं कहा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आएंगे ना। तो कैसे निकालें, मैथमेटिक्स में कैसे निकालें, तो टुकड़ों की संख्या मान लो हमने कहा 150 डिवाइडेड बाय एक टुकड़ा कितने का है, तो ऐसे डिवाइड दिया तो हमारे पास में आ गया 10। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? टोटल डिस्टेंस लो हर बार, और एक वो टुकड़ा जो है या एक वो जो चक्कर है उसका भाग लगा दो, तो आपके पास में नंबर आ जाएगा कि कितने टुकड़े आ जाएंगे। ऐसे समझ में भी आ रहा है, प्रैक्टिकली समझ में भी आ रहा है। तो वही चीज हम लोगों ने यहां पर की है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? वैसे खैर आगे एक वृत्त के लिए भी आएगा ना, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, तो उसमें मैं ये चीज आपको और थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के क्लियर करेंगे ना, तो और क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो उसकी, अभी तो करो। हमारे पास में चक्करों की संख्या आ गई 3.5। इसका मतलब 3.5 चक्करों के बाद जो किसान है वो कहां होगा, यहां पर होगा, सी पर होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 3.5 चक्करों के बाद किसान सी बिंदु पर होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में याद दो, हमको बोला 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मतलब ए और सी के बीच का विस्थापन पूछा है हमसे। भाई दूरी तो पता ही है ना, टोटल कितनी चली इसने, 140 मीटर चली है, लेकिन हमको जो नहीं, हमको मतलब नहीं उससे, टोटल विस्थापन बताओ आप। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट, सबसे छोटा रास्ता, दोनों बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता यही हो सकता है, ऐसे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। तो कैसे निकालेंगे, अब आप लोग एक वो पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ते होंगे 9th क्लास में 10th क्लास में, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है देख लो, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पर आप। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि हमें अब क्या निकालना है, ए व सी के बीच विस्थापन। ठीक है, तब ए व सी के बीच के विस्थापन कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। याद आया, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आई सबको? तो ये रखो, देखो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास में, ए सी का स्क्वायर में हमको ए सी निकालना है, मतलब है ना, तो ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास में 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 10 मीटर, क्योंकि सारी भुजाओं की वैल्यू 10 मीटर ही है वैसे भी। तो इसको आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 100 मीटर का स्क्वायर। तो 100 मीटर का स्क्वायर प्लस 100 मीटर का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 और 100 200 मीटर का स्क्वायर। अब एक मस्त चीज बताता हूं मैं आपको यहाँ पर,
यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस चीज को इस चीज में जोड़ दिया। आपको भी कंफ्यूज होते होगा कि सर यहाँ मीटर स्क्वायर है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हमको कैसे पता। जैसे आपको कोई बोल दे कि आप 100 मीटर प्लस 100 किलोमीटर जोड़ो, तो क्या आप जोड़ सकते हो? क्या नहीं जोड़ सकते। यहाँ तो फिर आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, फिर ऐड कर सकते हो आप। जैसे मान लो आपको कोई कह दे कि 5 आम प्लस 1 तरबूज जोड़ दो, जोड़ सकते हो क्या? नहीं। आप ये थोड़ी बोलोगे 6 आम तरबूज ना, 6 आम 6 तरबूज, ऐसा भी नहीं बोल सकते आप तो। लेकिन अगर मान लो 5 आम प्लस 1 आम बोलेगा तो आप बोलोगे 6 आम। तो यहां पर भी क्या है, असल में ये जो आम है ना, ये हमारे पास में यूनिट है, मात्रक है, इकाई है। तो अगर इकाई सेम हो, मात्रक सेम हो, तो उन चीजों को जोड़ा जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। मेरे पास 5 आम थे, 2 मैंने आम किसी और को दे दिए, मेरे पास में 3 बचे, तो 5 आम माइनस 2 आम बराबर 3 आम। तो सेम अगर यूनिट है, इकाई है, तो आप माइनस भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो। लेकिन अगर यूनिट अलग अलग है तो ऐसा नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो यहां पर मीटर स्क्वायर सेम था दोनों में, तो उसको ऐड कर दिया अपन ने। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन पता है आपको, अलग अलग अगर इकाइयां होती है ना हमारे पास में, तो उनका गुणा और भाग हो सकता है। जोड़ और बाकी नहीं कर सकते, लेकिन गुणा और भाग हम उस केस में भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, अभी भी प्रॉब्लम क्या है, हमको एसी चाहिए, हमको एसी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बहुत बेसिक है, एसी बराबर क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे अपन इस तरह से, और इधर भी हम लोगों ने अंडर रूट कर दिया 200 मीटर स्क्वायर। तो यहां देखो, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। हमने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट किया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब हमने लिखा यहां पर एसी बराबर, अब यहां पर कैसे सॉल्व करें, तो अंडर रूट के अंदर मैंने इसको ना तोड़ करके लिख दिया। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × 100 लिख सकता हूं, सही बात है। और ये मीटर स्क्वायर है, 2 × 100 लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख ही दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एसी बराबर, ये अंडर रूट का 2 अलग कर दिया मैंने, और अंडर रूट का मान लो इसको मैंने क्या लिख दिया, 10 का स्क्वायर, और ये मीटर का स्क्वायर। समझ रहे सारे स्टूडेंट्स इस बात को? इवन अगर आप चाहो ना तो इन सबको अलग अलग करके लिख लो। देखो गुणा में चीजें लिखी हुई थी ना, तो उनको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो, मीटर स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये 100 को क्योंकि मैंने 10 का स्क्वायर लिखा, तो इस स्क्वायर से भी ये रूट हमारे पास में कैंसिल हो गया। ये नहीं कैंसिल हो रहा, अंडर रूट 2 तो फिर अंडर रूट 2 ही रहेगा। समझ रहे सारे स्टूडेंट्स? तो एसी बराबर क्या होगा हमारे पास में, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1.41, और ये कैलकुलेटर वगैरह से निकाल सकते हो। और 10 की वैल्यू जो है हमारे पास में 10 ही है, तो इसको इंटू 10 कर देंगे सिंपल में, और ये मीटर में आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर है। तो हमारे पास में AC जो है, जो जिसको हम लोग विस्थापन बोल रहे हैं, वो 14.1 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। एक बार मैं पूरा रिपीट करूंगा कि क्या किया हमने, कैसे किया, क्यों किया। हमको बोला कि एक किसान है जो अपने वर्गाकार खेत के चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में उनको 40 सेकंड लगते हैं, और हर एक भुजा जो है उस वर्गाकार खेत की वो 10 मीटर की है, मतलब 40 मीटर चलने में उनको 40 सेकंड लगते हैं। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में कितना चलते हैं, 1 मीटर चलते हैं। ये हमने देख लिया, साफ साफ देख लिया हम लोगों ने। फिर हमसे पूछा गया कि भाई 2 मिनट 20 सेकंड के बाद अगर हम किसान के विस्थापन का परिमाण जानना चाहें कि भाई 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहाँ है किसान, पहले तो ये पता करो। फिर जिस भी पॉइंट पर है, पहले पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक का विस्थापन निकाल करके बताओ। ये क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि कुल समय कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया हमारे पास में। टोटल टाइम हो गया हमारे पास में 140 सेकंड। फिर हमने कहा तब 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी थी हमारे पास में, 140 मीटर। कैसे आई, तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 1 मीटर, इस पूरी को 140 से गुणा कर दिया, तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 140 मीटर हो गया। अब हमें था कि भाई टोटल दूरी तो पता चल गई कि कितनी चली, लेकिन अब हमें ये देखना है ना कि भाई कहाँ है कहाँ किसान। तो असल में आइडिया ये था कि ऐसे ऐसे गिन लो, 40 मीटर, 80 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर ये 140 मीटर। लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे बताओगे, तो हमने कहा ये देख लेते हैं कि उसने चक्कर कितने लगाए हैं। तो बोले कैसे निकालेंगे चक्करों की संख्या, तो हमने कहा टोटल जितना वो दूरी चला है ना, उसमें आप भाग लगा दो एक चक्कर की संख्या का। वही हम लोगों ने किया, तो एक चक्कर की संख्या का हमने भाग लगा दिया इसमें। तो कितना था हमारे पास में, 140/40, 3.5 हमारे पास में सॉल्व करने पर आ गया। अब हमने कहा 3.5 चक्कर लगाए हैं, इसका मतलब 3 चक्कर तो पूरे हो गए, ए पे वापस आ गया। आधे चक्कर में वो सी पर पड़ा, तो अभी वो आखिरी उसका पॉइंट पोजीशन क्या है, सी। तो हमने कहा हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का विस्थापन। तो हमने कहा ए से सी का विस्थापन बताना है अब हमको।
तो विस्थापन के लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स का सहारा लिया और पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और हमने कहा कि AC का स्क्वायर जो है वो AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। वही हमने लगाया और उसको हमने सॉल्व करके आंसर 14.1 मीटर निकाल करके दे दिया। आप ये देख लो ना, बेसिक आइडिया ये है कि ये 10 है, ये 10 है, अगर ऐसे देखोगे तो 20 मीटर है, तो ये तो शॉर्टकट है, तो 20 से तो कम ही है, तो असल में कितना है 14.1 मीटर। चलें आगे चलें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में अच्छा सा क्वेश्चन था एक, मैंने बोला था अब आप टेस्ट करने वाले हो सफलता का, और ये पाठ्यनिहित प्रश्न है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला जो हमारा आज की इस क्लास का टॉपिक है वो है एक समान गति एवं असमान गति। ठीक है, एक समान गति एवं असमान गति। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एक समान गति को बोलते हैं हम अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म लिख दिया मैंने, इसको यूनिफॉर्म करना है, यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलेंगे? असमान गति को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बोलते हैं ना स्कूल की यूनिफॉर्म है, तो क्या मतलब सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी है। यूनिफॉर्म गति मतलब सब एक जैसे चल रहे हैं। कैसे, क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा इस तो आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक उदाहरण है कि लेट्स से कोई वस्तु है हमारे पास में, उसकी गति हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वस्तु A की गति और यहां पर हम लोग ले रहे हैं लेट्स से समय। तो समय जैसे मान लो अभी मैंने घड़ी में देख लिया कि अभी है ना हमारे पास में 3 बज रही है मान लो, तो मैंने लिखा 3 बजे। 3 बजे वो वस्तु कहां पर है? तो जैसे मान लो मैंने देखा कि वो हमारे घर से या हमारे ऑफिस से मान लो 50 मीटर दूर है। कितना दूर है? 50 मीटर दूर है, 50 मीटर। फिर मैंने देखा कि 3:15 बजे वो जो वस्तु है 15 मिनट में अब हमारे ऑफिस से 100 मीटर दूर हो गई। फिर हमने कहा 3:30 बजे वो जो है 150 मीटर दूर हो गई। फिर हमने कहा कितने बजे? 3:45 पर, 15-15 मिनट में देख रहे हैं ना अपन, तो 3:45 पर वो वस्तु कहाँ चली गई? 200 मीटर दूर हो गई। और ऐसे ही करके 4 बजे वो वस्तु हमारे को कहाँ देखने को मिल रही है? 250 मीटर दूर देखने को मिल रही है। समझ रहे क्या हो रहा है? हर 15 मिनट में, 15 मिनट में कितना चल गई? 50 मीटर। फिर अगले 15 मिनट में कितना चल गई? फिर 50 मीटर और चल गई। फिर अगले 15 मिनट में 50 मीटर और, फिर अगले 15 मिनट में 50 मीटर और। तो हर 15 मिनट में 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50। तो आप बता सकते हो कि अगले 150 मिनट बाद कहां होगी, क्योंकि हर 15 मिनट में आपको पता है कितना चल रही है। तो आप इसकी गति को प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये गति कैसी है? ये एक समान है, सेम है सब कुछ यहां पर। सही बात है। तो इसलिए एक समान गति की परिभाषा क्या बनाएंगे हम लोग? हम ऐसा कह सकते हैं ना, अगर कोई वस्तु एक समान समयांतराल में, अब जरूरी नहीं कि हर बार 15 मिनट का ही टाइम हो, 10-10 मिनट में भी हो सकता है, ऐसा 1-1 घंटे में भी हो सकता है, ऐसा 5-5 सेकंड में भी हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर कोई वस्तु समान समयांतराल में, एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है, तो हम बोलेंगे कि उसकी गति कैसी है? एक समान गति है। इसमें क्या? तो लिख देते हैं अपन यहां पर परिभाषा। तो हमने कहा यदि कोई वस्तु एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है, तो इसे, तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान गति कर रही है। तो वस्तु की गति
एक समान गति कहलाती है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? ये एग्जाम्पल भी हो गया इसका। लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल अपन कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और वस्तु है हमारे पास में, इसको लेट्स से कह दिया वस्तु ए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसिडर किया वस्तु बी की गति, वस्तु बी की गति। तो जैसे मान लो कोई दूसरी वस्तु है, टाइम वही है, 3 बजे देख रहे हैं अपन। जैसे हमारे ऑफिस से ही मान लो कि एक और कोई वस्तु है, या मान लो कोई सर है, जैसे निखिल सर है, मान लो गाड़ी लेकर के निकले, अभी वो कहीं जाएंगे काम वाम से जो भी है उनका, तो हम उनको नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो हमने देखा कि शुरू के 15 मिनट में पैदल गए हैं ना, इतना तो गाड़ी से तो बहुत दूर चले जाएंगे ना, इतना मीटर थोड़ी चलेंगे। तो मान लो पैदल कहीं घूमने गए, तो वो शुरू के 15 मिनट में 3 बजे जब हमने उनको देखा, तो मान लो शुरू में तो वो भी 50 मीटर की ही दूरी पर थे ऑफिस से, लेकिन 3:15 बजे हमने देखा कि वो तो 60 मीटर दूरी पर थे, 10 मीटर चले। फिर हमने देखा 3:30 बजे जब हमने उनको देखा, वो तो 120 मीटर दूरी पर पहुंच गए। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पहले तो 15 मिनट में 10 मीटर चले, फिर अगले 15 मिनट में वो तो 60 मीटर चल लिए। क्या कर रहे हैं भाई, भाग भाग के गए क्या? पता नहीं, भाग के गए होंगे। फिर बोला अगले 15 मिनट में हम देख रहे हैं वो हमसे कितना दूर पहुंच गए, वो तो 122 मीटर ही दूर है, 2 मीटर ही चले हैं, रुक गए होंगे कहीं पर चाय पीने के लिए। हो सकता है ना भाई, कुछ ही हो सकता है। फिर थोड़ा सा चले, फिर मान लो 4 बजे जब हम उनको देख रहे हैं, तो वो हमारे से कितना दूर हो गए हैं, मान लीजिए 150 मीटर दूर हो गए अब हम उनसे। समझ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? तो इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? असमान गति। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसको बोलेंगे असमान गति। क्या परिभाषा दोगे? चलो तो देखो, असमान गति में ना सब कुछ, सारे वेरिएंट्स पॉसिबल है। हो सकता है असमान समयांतराल में असमान दूरी तय हो रही हो सकता है समान समयांतराल में असमान दूरी तय हो रही हो, या हो सकता है असमान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही हो। ये सारे ही केसेस असमान गति के हैं, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है ना। लेकिन चलो फिर भी हम एक बार के लिए एक सिंपल डेफिनेशन जैसे ये वाली लिखी है ना, वैसे ही लिख करके बता सकते हैं कि भाई अगर यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय नहीं करती, तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। बाकी केसेस इसमें और भी हो सकते हैं। तो वस्तु की गति समझ में आ गई? तो इस वस्तु की गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। अब इसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि असमान समय अंतराल हो और एक समान दूरी हो, तो भी बात तो गड़बड़ी आएगी, लेकिन वो असमान गति के, मतलब ज्यादातर उदाहरण आप इस दुनिया में जो देखेंगे ना, वो असमान गति के होंगे। सोच के देखो आप, कोई भी नहीं चल रहा ना एक समान गति से। तो बस में आप बैठे, बस निकली बस स्टेशन से, तो वहां पे क्या होगा, शुरू में तो धीरे धीरे चलेगी ऐसे, वो थोड़ी बड़ी सड़क पे आएगी, थोड़ी तेज होगी, फिर और तेज होगी, फिर और तेज होगी हाईवे पे आकर के, फिर मान लो ढाबे पे रुकेगी तो वो धीरे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एकदम। तो स्पीड तो जो है वो बदलती रहती है, गति की दर है ना फिक्स नहीं रहती, ऐसा है। तो ज्यादातर केसेस हमारे पास में असमान गति के ही मिलते हैं। तो यदि कोई वस्तु एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है, और अगर कोई वस्तु एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय नहीं करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। चलो अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब जो है हमारे पास में एक टॉपिक ये है गति की दर का मापन। आज की क्लास का जो अगला टॉपिक है दैट इज गति की दर का मापन। इसको बोलेंगे रेट को मेजर करना, गति की रेट को मेजर करना,
या मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। अंग्रेजी में अगर पूरा टॉपिक को बोलोगे आप तो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। इसको दर को आप क्या लिखोगे? रेट। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? रेट। ठीक बात है। दर को क्या लिखोगे आप? रेट लिखोगे। अब ये रेट क्या है, पहले इसको अपन थोड़ा सा एक बार इन जनरल समझेंगे। ये रेट पता है, ये वही रेट है जो हम सब्जी मंडी में जाके पूछते हैं, या ये वही रेट है जो हम किसी परचूनी की दुकान पर जाकर के पूछते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं, मम्मी ने कहा कि दुकान जाओ बेटा चावल लेके आओ, तो हम दुकान पे जाएंगे और हम बोलेंगे कि चावल की रेट क्या है अंकल, तो अंकल जी बोलेंगे मान लो 50 रुपए के 1 किलो। समझ रहे हैं? हम सब्जी वाले के पास गए, हमने कहा ये जो लौकी आप बेच रहे हो इसकी रेट क्या है, इसका भाव क्या है, तो वो आपको बोलेंगे कि मान लीजिए 30 रुपए का 1 किलोग्राम। तो ये रेट वही चीज है, यहां पर भी रेट वही चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट हमारे पास में एक यूनिट की कीमत होती है, समझो। जैसे बाहर बाजार में हम देख रहे हैं रेट हमारे पास में क्या है? एक यूनिट की कीमत है। वैसे ही यहां पर रेट हमारे पास में क्या है? एक यूनिट समय में चली गई दूरी है। समझो समझो, यहां पर रेट का मतलब क्या है? एकांक समय में चली गई दूरी। जैसे 1 सेकंड में कितना चल रही है, 1 मिनट में कितना चल रही है, 1 घंटे में कितना चल रही है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि अरे आप आए थे उधर वो हमारे शहर, तो कितनी स्पीड से आए थे बस से? तो हमने कहा हमारी बस तो 60 की स्पीड से चल रही थी। इसका मतलब क्या है? हमने बोला 60 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से चल रही थी, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारी बस चल रही थी। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल सर ऐसा ही है। मतलब रेट हमारे पास में क्या है? प्रति घंटा, 1 घंटे में हमारी बस 60 किलोमीटर चल रही थी, ये मतलब है उसके कहने का। तो ये भी क्या है? रेट है, ये भाव है। जैसे 1 किलोग्राम ये कितने का है, एक वो कितने का है। यहां पे थोड़ा सा मतलब बदल गया, बट है चीज वही। समझ में? अब मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि हम सूत्र कैसे बनाएंगे। जो हम किसी भी गति की दर मापेंगे जब, तो सूत्र कैसे बनेगा। जैसे मान लो आप बाजार में गए और आपको यह बोला गया कि 10 किलो टमाटर जो हैं वो 500 रुपए के हैं, तो आप रेट बताइए, दर बताइए। समझे? कैसे बताओगे, क्या करोगे? तो जो टोटल पैसे हैं कितने रुपए के? 500 रुपए। देखो समझो, इस एग्जांपल को समझो। इस एग्जांपल को अगर आप समझ जाओगे तो आगे का टॉपिक पूरा इजी हो जाएगा। तो एक उदाहरण हम लोगों ने लिया, ये बिल्कुल मैं अलग ले रहा हूं, ऐसा कोई भी एग्जांपल बुक में नहीं मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना। तो हमने कहा माना 10 केजी टमाटर कितने के हैं? 10 केजी टमाटर की कीमत बराबर है हमारे पास में 500 रुपए। तब 1 केजी टमाटर की दर कितनी होगी, कीमत कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर पूरी इक्वेशन को 10 से भाग लगाते हैं। पूरी इक्वेशन को 10 से भाग, तो यहां पे 10 से भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा, और 10 का भाग जब यहां पर लगाओगे आप 500 बटा 10 करोगे तो यहां पर आपके पास 50 और ये रुपए चल ही रहा था तो 50 रुपए आ जाएगा। अब असल में क्या है, अर्थात टमाटर की दर दर मतलब क्या हो गया? रेट। उसको अंग्रेजी में आप बोलोगे रेट बराबर कितनी है? 50 रुपए प्रति केजी। मतलब 1 किलोग्राम के लिए 50 रुपए। इसको कैसे पढ़ेंगे? 50 रुपए प्रति केजी। बटे में है ये, असल में ये बटे में लगा हुआ है। आप ये समझो ना, जैसे ये किलोग्राम है हमारे पास में, तो इस किलोग्राम को भी हमने यहां भाग में भेज दिया, तो हमने कहा 50 रुपए प्रति किलोग्राम। आई बात समझ में? दर में बस क्या होता है, ये जो मात्रक है ना, इसको भी उठा करके हमें यहां पर भेज देना होता है। तो अब यही चीज हमें किसके लिए करनी है? हमें गति के लिए करनी है। तो गति में किसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग? दूरी का और समय का। जैसे यहां पर हम लोग किसका किसका कॉम्बिनेशन बना रहे? टोटल रुपए का, रुपए, और किलोग्राम कितना, राशि का, द्रव्यमान का। तो धनराशि का और द्रव्यमान का कॉम्बिनेशन है ये वाला सूत्र। वैसे ही हम लोग को गति में किसका किसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा? दूरी का और समय का। आई बात समझ में? तो जैसे मान लीजिए हमको
दर नापनी है, तो मैंने कहा कि अगली जो हमारे पास में भौतिक राशि है वो है चाल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। तो स्पीड का सूत्र क्या है हमारे पास में, यहां परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वस्तु की चाल कहलाती है, वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा नहीं लिखा मैंने यहां पे, तो किसी वस्तु द्वारा लिख लो यहां पे, इकाई समय में तय की गई दूरी जो है वो वस्तु की चाल कहलाती है हमारे पास में। अब देखना चाल का सूत्र क्या है हमारे पास में, तो हमने कहा चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सूत्र आया क्यों, अभी जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया ना वो आपको यही समझाएगा कि ये सूत्र क्यों आया, असल में सूत्र क्यों आया। तो हमें क्या निकालना है कि वस्तु 1 घंटे में कितना चल रही है, या 1 मिनट में कितना चल रही है, या 1 सेकंड में कितना चल रही है। जैसे हमें यहां पर क्या निकालना था कि 1 किलो टमाटर कितने के थे, तो हमने क्या किया, टोटल कितने रुपए के थे और कितने किलोग्राम थे उसका भाग दे दिया। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, टोटल दूरी कितनी चली बटा टोटल समय कितना है। जैसे समय मान लो कितना है हमारे पास में 50 सेकंड है, या मान लो 5 घंटे का है, तो 5 घंटे से हम अगर भाग दे देंगे, सुनना सुनना ध्यान सुनना, तो 5 का तो भाग लग जाएगा, नीचे केवल घंटा बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रति घंटा। जैसे हम बोलेंगे ना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे हमारे पास में जैसे यहां केवल किलोग्राम बच गया ना, तो वैसे यहां पर केवल समय का मात्रक बच जाएगा हमारे पास में। तो हम बोलेंगे उसका मतलब हो जाएगा कि एकांक समय में, भाई 1 घंटे में कितना चले, यहाँ 1 सेकंड बचा या 1 मिनट बचा। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था। असल में इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, लॉजिक सेम है। और एक बात यहां पर आप देखेंगे, इसका मात्रक क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास में। तो देखो दूरी का मात्रक क्या होगा हमारे पास में, दूरी का मात्रक होगा मीटर में हम नाप सकते हैं दूरी को, बटा समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा हमारे पास में। तो ये हो जाएगा मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं छोटे डब्बे में, और सेकंड को हम लोग ब्रैकेट में एस से भी लिख सकते हैं। तो दूरी बटा समय का मात्रक जो हो गया हमारे पास में, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, ऐसे पढ़ेंगे। देखो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख देते हैं, सेम ही बात है, ये बटे में ही लिखा हुआ है। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर सेकंड को मैं ऊपर भेज दूं तो नीचे सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाके सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो सेकंड की पावर माइनस हो जाएगी। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड ही पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है, मैंने बोला 5, मैंने कहा मैं 2 मीटर प्रति सेकंड चलता हूं, तो इसका मतलब मैं 1 सेकंड में 2 मीटर चलता हूं। आई बात समझ में। या मैंने कहा मैं 1 मीटर प्रति सेकंड चलता हूं, मतलब 1 सेकंड में मैं 1 मीटर चलता हूं, बस बात इतनी सी है। मैं कहा मेरे पापा जी है ना जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलाएंगे गाड़ी, ये मतलब है इसका। अन्य मात्रक कौन से हमारे पास में, तो बड़ा सिंपल है। देखो अन्य मात्रकों में आप देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास में मीटर की जगह मान लो किलोमीटर आ सकता है, और नीचे सेकंड की जगह घंटा आ सकता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको इंग्लिश बोलो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। प्रति को बोलते हैं पर, हर एक घंटे में, प्रति का मतलब है हर एक घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा एक बात हुई। वह एक आप ये देख सकते हो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम नापते हैं तो उनको हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा कीड़ा चल रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ही चलेगा ना, उसकी दूरी नापोगे तो चाल नापोगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ही आएगी हमारे पास में। सही बात है। एक पॉइंट बस हम लोग और लिखेंगे यहाँ पर, और वो पॉइंट है चाल जो है हमारे पास में, चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, अदिश बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। इसको बताने के लिए दिशा को बताने की जरूरत नहीं होती। तो चाल एक अदिश राशि है, ये आप सारा नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपको और बता रहा हूं, अक्सर वस्तुओं की चाल असमान होती है।
क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बस देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, ट्रक देख रहे हो, कुत्ता देख रहे हो, आप खुद की चाल अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने पापा जो गाड़ी चलाते हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पहले हो सकता है थोड़े टाइम में ज्यादा दूरी चल ली, फिर हो सकता है धीरे चलेंगे, फिर हो सकता है और धीरे चलेंगे, फिर हो सकता है काफी तेज चलेंगे। तो फिक्स स्पीड से नहीं चलते हैं, कोई भी नहीं चल रहा। लगभग चीजें आप देखोगे, जो भी आप ऑब्जर्व करोगे वो सारी असमान गति है उनकी, क्योंकि वो एक समान समय में असमान दूरी तय करते हैं, लगभग सारी ही चीजें। लेकिन देखो अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो कोई अगर हमारे पास में उपग्रह है जिसको हमने छोड़ा है और वो धरती के चक्कर लगा रहा है, तो वो तो एकदम सही टाइम पे चलेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो चाल अक्सर जो हम देख रहे हैं वो कैसी है? असमान चाल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम चाल की बजाय औसत चाल की गणना करते हैं। चाल की बजाय औसत चाल की गणना करते हैं। देखो जैसे मैंने यहां लिखा कि औसत चाल का हमारे पास में क्या सूत्र है, तो औसत चाल बराबर होती है हमारे पास में कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समयावधि, या कुल समय कितना लगा। हम बीच का नहीं देखते कि कितना चेंज हुआ, स्पीड जो है वो चीजें हम नोटिस ही नहीं करते। हम सीधा देखते हैं कि टोटल कितना चले और टोटल टाइम कितना लगा, भाग लगा दो, बात खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो लगभग आप जब भी क्वेश्चंस वगैरह भी करोगे ना, तो आप टोटल दूरी और टोटल समय लेकर के टोटल चाल निकाल लोगे। हालांकि इसके अलावा हमारे पास में एक तात्क्षणिक चाल भी होती है। भाई इस सेकंड कितनी है, अभी बताओ, अभी कितनी है। इससे मतलब नहीं कि मैं 1 घंटे में कितना चलूंगा, अभी चाल कितनी है, तो वो हम लोग बता सकते हैं उसको। खैर तो सारी चीजें हैं, हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में। आप इतना रखो। और एक ये प्रश्न है, एक वस्तु 16 मीटर में 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। आपसे क्या पूछ लिया? औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकालोगे भाई? कुल दूरी अपॉन कुल समय, याद रखना पड़ेगा ना। तो बस बहुत सिंपल है, आपने कहा कुल दूरी है आपके पास में 16 मीटर प्लस 16 मीटर बटा कुल समय कितना है, तो पहले समय लगा इसको 4 सेकंड, फिर समय लगा 2 सेकंड, तो कितना हो गया? ऊपर तो हो गया 32 मीटर, नीचे हो गया 4 और 2 6 सेकंड। 6 का भाग 32 में जाएगा क्या? सीधे सीधे तो नहीं जा रहा है, 2 से भाग देके छोटा कर लो, 2 तिया 6 और ये हो गया 2 एकम 2 और एक यहाँ पर गया तो 2 छिंग 12, 16 आ गया हमारे पास में। 3 का भाग 16 में दोगे तो तीनों पन्ने 15 पॉइंट, एक बचेगा 0 लगेगा हमारे पास में 10, तो 5.3333 आ जाएगा आपके पास में। ये चलता रहेगा असल में, और ये इतना मीटर प्रति सेकंड है। इसको लगभग हम लोग 5.34 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं कि एक सेकंड में ये जो वस्तु है 5.34 मीटर चल रही है। बस इतना सा है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थोड़ी लंबी हो गई है आज की क्लास, खैर कोई ना, ऐसे विज्ञान पढ़ेंगे तो अपन को थोड़ी थोड़ी लंबी क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। और अभी तो और भी क्वेश्चंस करेंगे जो बुक के पीछे दे रखे हैं, मजा आएगा काफी ज्यादा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ समस्या हो तो हम तक पहुंचाने की कोशिश करना उसको। सी यू।